हेलो हाय डियर स्टूडेंट। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज के हमारे जो ये क्वेश्चन की श्रृंखला है, इस क्वेश्चन की श्रृंखला में क्वेश्चन जो है वो आपके 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन की ये श्रृंखला है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताया करिए कि किसके कितने क्वेश्चन जो है वो सही होते हैं। इससे क्या है, स्वयं का हम मूल्यांकन करते हैं कि हमने हमारी तैयारी कहाँ तक पहुंची है और हमें जो है वो कितनी तैयारी अभी करनी है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा आर्य संतुलन का उदाहरण है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो कैसा संतुलन होना चाहिए? तो आर्य संतुलन का उदाहरण है। ए ऑप्शन वैकल्पिक रंगीन टाइल्स, बी ऑप्शन विशाल केंद्रीय चित्र और किनारों पर दो छोटे चित्र, और सी ऑप्शन साड़ी बॉर्डर पर मोटिफ की आवृत्ति, डी ऑप्शन चक्र के आर पार। ठीक है, इसका आंसर जो सही होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी आंसर सही होगा। जो साड़ी के बॉर्डर पर मोटिफ की आवृत्ति होती है, ये आर्य संतुलन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इनमें से कौन सा वस्त्र अलंकार का सिद्धांत नहीं है? किसका सिद्धांत? तो जो वस्त्र से संबंधित, मतलब हम किस प्रकार से वस्त्रों को अलंकृत करते हैं, इसके अनुसार जो वो सिद्धांत दिए गए हैं, तो वही आपका इसमें से कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन संतुलन, बी ऑप्शन प्रकाश, सी ऑप्शन समानता और डी ऑप्शन रिदम। तो संतुलन भी इसके अंतर्गत आता है और जो है वो समानता भी आती है, रिदम भी आता है, बट जो है वो लाइट इसके अंतर्गत नहीं आता, प्रकाश जो है इसके अंतर्गत नहीं आता। इसका आंसर जो सही है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा विधान सही नहीं है? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है? विधान मतलब दैट मीन्स स्टेटमेंट। इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सत्य नहीं है, मतलब असत्य है? कंधे के दोष को फ्रिल से दूर किया जा सकता है। अगर कंधे में किसी प्रकार का दोष है तो उसे हम फ्रिल के माध्यम से दूर कर सकते हैं। दो पंक्तियों में समानांतर बटन चौड़ाई का भ्रम उत्पन्न करती है। सी ऑप्शन बेल्ट का इस्तेमाल लंबाई में वृद्धि और चौड़ाई में कमी का भ्रम उत्पन्न करता है। डी ऑप्शन उपयुक्त तो सभी सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बेल्ट का इस्तेमाल लंबाई में वृद्धि और चौड़ाई में कमी का भ्रम उत्पन्न करती है नहीं, जबकि लंबाई में वृद्धि नहीं बल्कि वो क्या करती है, चौड़ाई में कमी का भ्रम उत्पन्न करती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर? सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, खाके के सिद्धांत में यह सम्मिलित नहीं है। जो खाके का सिद्धांत होता है इसमें क्या नहीं सम्मिलित है? ए ऑप्शन रंग, बी ऑप्शन प्रसारण, सी ऑप्शन लय और डी ऑप्शन संतुलन। तो खाका, हम किसी भी चीज का जब पहले क्या करते हैं, नमूना बनाते हैं, खाका बनाते हैं ना, हम कहते हैं कि इस चीज का हम खाका बना लेंगे तो हम उस पर अच्छे से जो है वो उस कार्य को कर सकते हैं। तो वही है, खाके के सिद्धांत में कौन सा नहीं आता है? तो खाके के सिद्धांत के अंतर्गत जो आपका रंग है ये इसमें नहीं आता। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये प्रांग है, ये प्रांग है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग एरर हो गया है। तो ये जो है वो किसके अंतर्गत होगा? प्रांग। प्रांग वर्ण चक्र में जो तीन वर्ण आपस में एक समान दूरी पर रहते हैं उन्हें कहते हैं। ए ऑप्शन अनुपूरक, बी ऑप्शन अनुरूप, सी ऑप्शन चतुष्क और डी ऑप्शन त्रिक। तो प्रांग वर्ण चक्र में जो तीन वर्ण आपस में आते हैं, आपस में एक समान दूरी पर रहते हैं, प्रांग रंग चक्र योजना में त्रिकोण के माध्यम से जो है वो रंग चक्र जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। तो वो किसके समान दूरी पर रहते हैं? जो उन्हें त्रिक कहा जाता है। क्या? तो उन्हें त्रिक कहा जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात, यह इसका उदाहरण है। अगर किसी गांव में परिवार की जो संख्या है उस परिवार में कितनी संख्या में पुरुष हैं और कितनी संख्या में महिलाएं हैं, इसका जो अनुपात होता है, इसका जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? निश्चित समष्टि कहलाता है, वास्तविक समष्टि कहलाता है, या अनुमानिक समष्टि कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यह जो है वो निश्चित समष्टि के अंतर्गत आता है। किसके? तो ये निश्चित समष्टि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, संचारण कम्युनिकेशन शब्द ग्रीक भाषा
को से लिया गया है, जिसका मतलब है जो संचारण है कम्युनिकेशन शब्द वह ग्रीक भाषा के कम्युनियोस को शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है कि देश, राजधानी, सामान्य शब्द या कम्युनिस्ट। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कम्युनिस्ट जो है वो इसका मतलब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यह व्यक्तित्व विकास का तीसरा भाग है। इसमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास का युंग के अनुसार जो है वो उन्होंने व्यक्तित्व के विकास को जो है वो बांटा है, और मतलब व्यक्तित्व के विकास का वर्गीकरण जैसे क्रेजमर ने अलग किया है, युंग ने अलग किया है। तो ऐसे ऐसे लोगों ने क्या किया है, व्यक्तित्व के विकास के बारे में बताया है। तो व्यक्तित्व के विकास का जो तीसरा भाग होता है वो कौन सा होता है? एक आपका इड होता है, दूसरा ईगो होता है, और तीसरा आपका सुपर ईगो होता है। ठीक है, इड ईगो मतलब अहम, पराहम और ऐसे करके जो है वो आपका होता है। तो वही जो आपका कह रहा है कि तीसरा जो सबसे होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, इसका आंसर जो सही होगा क्वेश्चन नंबर 8 का ए आंसर सही होगा। सुपर ईगो जो होता है, परा अहम जो होता है वो आपका तीसरा भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्क्रीन पर अपारदर्शी वस्तु को किसके इस्तेमाल से दिखाया जा सकता है? अगर किसी स्क्रीन पर वस्तु अपारदर्शी वस्तु को किसके इस्तेमाल से निम्न में से दिखाया जाता है? ए ऑप्शन मूवी प्रोजेक्टर है, बी ऑप्शन ओवरहेड प्रोजेक्टर है, सी ऑप्शन एपीडाइस्कोप है, और डी ऑप्शन स्लाइड प्रोजेक्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 9 का आंसर क्या सही होगा? तो जो 9 है क्वेश्चन नंबर 9 का डी आंसर सही होगा। स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से इसे जो है वो दिखाया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अच्छे संचार के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती? अगर एक गुड कम्युनिकेशन करना है तो गुड कम्युनिकेशन के लिए हमें इसमें किस चीज की जो है वो नीड नहीं होगी? ए ऑप्शन स्पष्टता, बी ऑप्शन सावधानी, सी ऑप्शन सहजता, और डी ऑप्शन एक तरफा संचार। तो अच्छे संचार के लिए जो है इसमें किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तो अच्छे संचार के लिए जो है वो किसकी, एक तरफा संचार हमेशा दो तरफा होता है ना, दो मुखी प्रक्रिया होती है। कहा गया है ना कि ये गुड कम्युनिकेशन जो वही माना जाता है जिसमें दो मुखी प्रक्रिया हो। वक्ता भी बोले और वक्ता और श्रोता दोनों होते हैं। मतलब आपका जो है वो एक सुनने वाला होता है, दूसरा कहने वाला होता है। तो वो संचार जो होता है आपका अच्छा होता है। तो ये एक तरफा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये कैसी प्रक्रिया होती है? तो दो मुखी प्रक्रिया होती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डॉट 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 साधन एक ऐसा अनुदेशी और संचारण उपकरण है जिसमें संदेश को देखा जा सकता है लेकिन सुना नहीं जा सकता। ए ऑप्शन श्रव्य, बी ऑप्शन दृश्य, सी ऑप्शन वाणी, और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो ऐसा साधन जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम किसी चीज को सुन सकते हैं, उसे देख नहीं सकते। तो ये सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली ये जो है होता है आपका किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है दृश्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? तो ये दृश्य साधन के अंतर्गत आता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कठपुतली को इससे आसानी से बनाया जा सकता है। कठपुतली जो होती है उसे किससे आसानी से बनाया जाता है? ए ऑप्शन बाजार से, बी ऑप्शन ऊंचे दाम पर, सी ऑप्शन विशेष खरीदी से, या सस्ती उपलब्ध सामग्री से। तो सस्ती उपलब्ध मतलब कठपुतली जैसे राजस्थान वगैरह हो गए, तो यहाँ पे जो ऐसे वेस्टेज पदार्थ होते हैं उस वेस्टेज पदार्थ को लेकर के लोग क्या करते हैं, कठपुतली बनाते हैं। तो सस्ती उपलब्ध सामग्री से जो है इसे बनाया जाता है। इसका पपेट जिसको हम क्या बोलते हैं, पपेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू पिछले ईयर आया हुआ है कि पपेट जो होता है, कठपुतली का जो होता है वो नृत्य जो होता है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? ऐसा क्वेश्चन जो है आपका पीवाईक्यू में आया हुआ है। तो इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सस्ती उपलब्ध सामग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, योजना बच्चे को परिपूर्ण सेवा देने का उद्देश्य रखती है। कौन सी योजना इसमें से ऐसी है जो बच्चे को परिपूर्ण सेवा देने का उद्देश्य रखती है? ए ऑप्शन एएनपी है, बी ऑप्शन एसएनपी है, सी ऑप्शन आईसीडीएस है, और डी ऑप्शन आईसीएमआर है।
तो यह जो योजना है वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलप प्रोग्राम या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलप स्कीम जो होता है, आईसीडीएस जो होता है, समेकित बाल विकास योजना जो होती है, इसी यह जो योजना है बच्चे को परिपूर्ण मत सेवा देने का उद्देश्य रखती है। बच्चे को खाने से लेकर हर एक प्रकार की वस्तुएं जो है वो बच्चे को प्रदान करने का उद्देश्य इस योजना का होता है। तो इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आईसीडीएस में पूर्व विद्यालयों को उपलब्ध कराए गए अनुपूरक पोषण में दैट डैश उपलब्ध करना चाहिए। ए ऑप्शन 300 कैलोरी और 8 ग्राम प्रोटीन, 300 कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन, 350 कैलोरी और 15 ग्राम प्रोटीन, 350 कैलोरी और 16 ग्राम प्रोटीन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना? तो इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 300 कैलोरी और 8 ग्राम प्रोटीन जो है इसे देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्यस्त अवधि में जो गतिविधियां एक दूसरे पर ढेर लगाती है उन्हें कहते हैं। मतलब अगर टाइम की ज्यादा व्यस्तता होती है तो उसमें और जो गतिविधियां अनेक प्रकार की जो एक्टिविटी होती है तो अगर एक साथ करने लगते हैं तो वो क्या होता है? कार्यवक्र होता है, व्यस्ततम भार होता है, समय भार होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो होता है वो सबसे ज्यादा व्यस्ततम भार के श्रेणी में आता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पूर्व निर्धारित वस्तुनिष्ठ सूचक तथा अन्य वस्तुनिष्ठ आधारित परियोजना की प्रगति के मूल्यांकन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन मूल्यांकन, बी ऑप्शन प्रबोधन, सी ऑप्शन निर्धारण और डी ऑप्शन कार्यान्वयन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है वो कार्यान्वयन के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या कहा जाता है? तो इसे कार्यान्वयन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताएं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगती हैं वृद्धि कहलाती है, परिपक्वता कहलाती है, विकास कहलाता है, या कोई नहीं कहलाता? तो व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताएं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगती है वो आपकी मेच्योरिटी कहलाती हैं। मतलब धीरे धीरे व्यक्ति क्या हो जाता है? मेच्योर हो जाता है। किसी भी क्रियाकलाप को स्टार्टिंग में वो करता है तो उतना उसको नॉलेज नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे उसकी क्षमताएं, उसके स्किल्स जो होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं, तो जैसे जैसे उसकी स्किल्स में डेवलप होने की प्रक्रिया होने लगती है धीरे धीरे वो क्या होता है? अधिक सुविधाएं देने लगती है। मतलब कार्यों को वो ठीक प्रकार से कर सकता है। और ये होता किसका? व्यक्ति में धीरे धीरे मेच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता उसमें आ जाती है उस कार्य के प्रति। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कहा गया है ना कि करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। तो वही है कि किसी भी चीज को हम बार बार करते हैं, बार बार कहते हैं, तो हम उस चीज के हैबिचुअली हो जाते हैं, आदती हो जाते हैं, और आसानी से हम उस कार्य को कर लेते हैं क्योंकि हम उस चीज में एकदम पूरी तरह से मेच्योर हो चुके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, परिपक्वता और अध्ययन प्रक्रिया के बीच अन्योन्य क्रिया विशेषतः प्रेरणा प्रेरण विकास में विशेष रूप से स्पष्ट है। ए ऑप्शन हाव भाव प्रतिक्रियाएं, बी ऑप्शन गति, सी ऑप्शन तोड़ना मरोड़ना और डी ऑप्शन पर्यवेक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? परिपक्वता की बात यहाँ पर हो रही है। परिपक्वता के अंतर्गत क्या आंसर आएगा? तो इसके अंतर्गत हाव भाव प्रतिक्रियाएं आती हैं और इसके साथ साथ जो पर्यवेक्षक है यह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आनुवंशिकी पदार्थ में परिवर्तन डैश डैश में परिणत होता है। आनुवंशिकी पदार्थ में डैश डैश में परिणत होता है। ए ऑप्शन उत्परिवर्तन, बी ऑप्शन गुण, सी ऑप्शन चक्र और डी ऑप्शन कोशिका। तो आनुवंशिकी पदार्थ में जो परिवर्तन होता है डैश डैश वो किस में परिणत होता है? ए कोशिका के रूप में परिणत होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 6 वर्ष के अंत तक सिर का शरीर से क्या अनुपात होना चाहिए? जो 6 वर्ष के बालक है इस बालक के सिर का अनुपात जो है वो शरीर से कितने प्रतिशत होना चाहिए? 40%, 23%, 13% या 7%? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 7% जो है ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्रारंभिक किशोरावस्था का समय है। जो प्रारंभिक किशोरावस्था है इस प्रारंभिक किशोरावस्था का समय क्या होता है? 10 से 12 साल, 12 से 15 साल, 11 से 17 साल या 8 से 12 साल? तो प्रारंभिक किशोरावस्था का जो समय होता है वो आपका 12 से 15 साल होता है। दैट मीन्स आपका जो
दैट मीन्स क्या कि जो आपका बाल्यावस्था जो होती है वो समाप्त हो जाती है और जो है आपकी किशोरावस्था शुरू हो जाती है, और यही स्टेज जो होती है वो क्या होती है, संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था, यही वाली स्टेज होती है। इसके बाद धीरे धीरे 18 प्लस जाने के बाद जो है वो बच्चों में मेच्योरिटी का लेवल आ जाता है, उनको हर चीज़ें के बारे में नॉलेज हो जाता है। इसीलिए इसे ही इस अवस्था को जो प्रारंभिक इसी अवस्था में बच्चों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन, हर एक प्रकार के चेंजमेंट देखने के लिए मिलते हैं बच्चे में, चाहे वो किसी प्रकार, चाहे वो शारीरिक हो, मीन्स जैसे लड़कियों में है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, लड़कों में है दाढ़ी मूंछ का आना हो जाता है और उनकी आवाज़ों का भारी हो जाना, लड़कियों की आवाज़ें जो है वो क्या होती है, थोड़ी सी सुरीली हो जाती हैं। तो इस प्रकार के जो लक्षण परिलक्षित होते हैं वो इसी अवस्था में होते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 12 से 15 साल जो है इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एक बच्चा कितनी उम्र तक टाडलर कहलाता है? बच्चा जो टाडलर है वो कितनी उम्र तक कहा जाता है? ए ऑप्शन 18 से 12 महीने, बी ऑप्शन 8 से 12 महीने, सी ऑप्शन 8 से 24 मंथ, बी ऑप्शन 24 टू 36 मंथ, सी ऑप्शन 24 टू 48 मंथ। तो एक बच्चा जो है वो कितनी उम्र तक टाडलर कहलाता है? तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 24 टू 48 मंथ का जो बच्चा होता है वो टाडलर की श्रेणी में आता है। जो है ये फिक्स नहीं होता कि क्योंकि कुछ बच्चे जल्दी चलना सीखते हैं, कुछ बच्चे जल्दी रेंगना सीखते हैं, तो ये जो डेटाज होते हैं वो फिक्स नहीं होते। किसी किसी बुक में आपको कुछ दिखने के लिए मिलेगा, किसी किसी तो लेकिन हम क्या करते हैं, इसको अपने तरीके से जो है वो मतलब वो करते हैं कि बच्चा किस उम्र में जो चलना, मैक्सिमम 1 से 1.5 साल तक बच्चा जो है वो चलना, 1.5 से 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का जो बच्चा है वो अच्छी प्रकार से जो है वो चलना, सीढ़ियाँ चलना सीख जाता है और उछलना सीख जाता है। इस प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं वो सीख जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, अस्थायी दांतों की संख्या होती है, जो हमारे अस्थायी टेम्पररी टीथ होते हैं, उन टीथों की संख्या कितनी होती है? दांत को अगर हम वो करते हैं तो 4 भागों में से डिवाइड करते हैं, इंसिजर, कैनाइन और प्रीमोलर, मोलर। ठीक है। तो या बात यहाँ पर चूंकि दांत के दूध के दांत जो होते हैं, मिल्क टीथ जिसे हम बोलते हैं, मिल्क टीथ जो है वो 2 बार निकलते हैं बच्चों में, इनकी संख्या 2 बार निकलती है और एक बार, तो इसीलिए हम इन्हें अस्थायी दांतों की श्रेणी में रखते हैं। एक बार ये निकलने के पश्चात पुनः पुनः जो है वो टूट जाते हैं, इसके पश्चात वो पुनः निकलते हैं। तो अस्थायी दांतों की संख्या जो होती है वो 20 होती है, कितनी? 20 होती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दांत के बारे में अगर बताएं तो दांत में जो होता है सबसे कठोर भाग उसका क्या होता है? इनेमल होता है ना दांत का। पूरे बॉडी में सबसे कठोर भाग अगर कुछ होता है तो दांत का इनेमल होता है। ठीक है। और दांतों की संख्या जो है वो होती है लगभग आपकी कितनी होती है? तो 32 होती है। एक वयस्क व्यक्ति में अगर दांतों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है? 32 होती है। ठीक है। और अस्थाई दांतों की संख्या 12 होती है। 12 जो होते हैं वो अस्थाई दांत होते हैं और 20 जो होते हैं आपके ये होते हैं। ठीक है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 6 से 12 वर्ष तक 12 वर्ष तक के काल को कहते हैं बाल्यावस्था, बी ऑप्शन शैशवावस्था, सी ऑप्शन युवावस्था और डी ऑप्शन बुढ़ापा। तो 6 से 12 वर्ष तक के काल को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बाल्यावस्था के नाम से इसे जाना जाता है। इसका आंसर क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, किशोरावस्था शब्द लैटिन क्रियापद एडोल्सर्स से लिया गया है, जिसका मतलब है किशोरावस्था शब्द लैटिन भाषा के एडोलसेंस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है समझ, बी वास्तविकता, सी विकास और डी ऑप्शन परिपक्वता की ओर वृद्धि। तो एडोलसेंस का ही मतलब होता है कि किशोरावस्था में एडोलसेंस, इसका मतलब होता है कि पक्वता की ओर भी, दैट मीन्स परिपक्वता की ओर वृद्धि। व्यक्ति जो है, बालक जो है वो परिपक्वता में चोटी की ओर वो क्या करता है? धीरे धीरे बढ़ता है। किशोरावस्था की स्टेज में ही बालक को मेच्योरिटी प्राप्त होती है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, किसी भी प्रकार से, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, हर एक प्रकार से बालक जो है इस अवस्था में जाने पर परिपक्वता को प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एरिक्सन का विश्वास बनाम अविश्वास का विकास चरण फ्राइड के डैश डैश से निकटतम मेल खाता है? तो एरिक्सन का जो है वो
विश्वास बनाम अविश्वास का विकास चरण फ्राइड के डैश डैश से मेल खाता है। ए ऑप्शन जनितक चरण, बी ऑप्शन विबंधक चरण, सी ऑप्शन मौखिक चरण और डी ऑप्शन मातृरत चरण। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा चरण? तो मातृरत चरण जो है वो एरिक्सन के विश्वास बनाम किसका? फ्राइड का ये जो है मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ब्रोनफेन ब्रेनर सिद्धांत में कौन सा पर्यावरणीय स्तर नहीं है? ए ऑप्शन माइक्रोसिस्टम, बी ऑप्शन मेसोसिस्टम, सी ऑप्शन एंडोसिस्टम और डी ऑप्शन मैक्रोसिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंडोसिस्टम जो है वो ब्रोनफेन बोनफ्रेन ब्रेनर के सिद्धांत से जिसमें पर्यावरणीय स्तर पर ये नहीं होता। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। कोहलबर के नैतिक तर्क सिद्धांत के तीसरे स्तर में एक व्यक्ति के नैतिक तर्क शक्ति पूर्णतः किसमें निर्धारित कर सकते हैं? किससे निर्धारित कर सकते हैं? ए ऑप्शन अन्य व्यक्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त करने का उद्देश्य, बी ऑप्शन सामाजिक संपर्क, सी ऑप्शन वैश्विक मूल्य और डी ऑप्शन आज्ञा पालन अनुस्थापन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आज्ञा पालन अनुस्थापन जो है इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। पियाजे की निम्नलिखित में से किस कल्पना में महत्व को कम आंका गया है? पियाजे की इसमें से कौन सी ऐसी कल्पना है जिसमें महत्व को जो है वो कम आंका गया है? ए ऑप्शन संज्ञानात्मक सक्षमताएं होती हैं, बी ऑप्शन भाषा का महत्व, सी ऑप्शन सामाजिक अन्योन्य क्रिया का महत्व और डी ऑप्शन सभी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। संज्ञानात्मक क्षमताएं जो होती हैं वो इसमें आंकी गई है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। पियाजे का सिद्धांत आध्यात्मिक विकास में मात्राओं के परिवर्तन से संबंधित होते हैं। रीजन है पियाजे का सिद्धांत बुद्धिमत्ता की संरचना से परिवर्तनों का अध्ययन करता है। किस प्रकार सोच संवेदनी प्रेरण से संक्षिप्त अभियोगिता तक बचपन से वयस्कता के माध्यम से की जाती है। ठीक है, माध्यम से की जाती है। थोड़ा सा यहाँ से छूट गया है। कथन सत्य किंतु कारण असत्य है, कथन असत्य किंतु कारण सत्य है, कथन एवं कारण दोनों सत्य है, कथन एवं कारण दोनों असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर जो सही है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये रहा हमारा आज का टोटल 31 क्वेश्चन। ठीक है, कैसा लग रहा है क्वेश्चन की ये श्रृंखला? आपको किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए? मतलब ऐसे ही करवाना है या आपको टॉपिक वाइज करवाना है? तो ऐसा जैसा भी आपका होगा कमेंट करके सजेस्ट जरूर किया करिए। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।